महंगाई, बेरोजगारी और डॉलर ये तेज रफ्तार से आसमान को छूने की कोशिश कर रहा है और महंगाई को कम करने में, बेरोजगारी को कम करने में और डॉलर की कीमत नियंत्रित करने में केंद्र की मोदी सरकार विफल होती दिख रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी हैं, कल सीएनजी और पाइप गैस की कीमतें बढ़ी और मोदी सरकार की उज्ज्वला स्कीम के बारे में क्या कहें। पिछले साल भर में 2,91,00,000 लोगों ने सिर्फ साल में एक ही बार सिलेंडर लिया है। क्यों? क्योंकि महंगाई के कारण आज सिलेंडर खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। बेरोजगारी के कारण लोगों के पास पैसे नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में मोदी सरकार देश के युवाओं के लिए, देश की जनता के लिए महंगाई कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है, ये सवाल स्वाभाविक रूप से देश की जनता पूछ रही है। पिछले दिनों महाराष्ट्र में शिंदे और फडणवीस सरकार विराजमान है। सिर्फ 2 लोगों की ये सरकार है, इसके कैबिनेट का अस्तित्व नहीं। इनके संवैधानिक अस्तित्व के बारे में प्रश्न चिन्ह निर्माण हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसके संदर्भ में शायद हियरिंग होने वाली है। और ये सरकार ने लगभग 750 जीआर जारी किए हैं। इसका मतलब 23 जीआर का एवरेज पर डे शिंदे फडणवीस सरकार का है। जिस सरकार को संवैधानिक अस्तित्व है या नहीं, ऐसी परिस्थिति में 750 जीआर शिंदे सरकार ने दिए। कैबिनेट एक्सपेंशन के संदर्भ में या मानसून सत्र के संदर्भ में या महाराष्ट्र में आई हुई बाढ़ और बारिश के अंदर नुकसान हुए जो किसान हैं उनके फसल का मुआयना करने के संदर्भ में या उनको आर्थिक स्वरूप से किसी प्रकार की मदद देने के संदर्भ में अभी तक शिंदे फडणवीस की सरकार ने किसी प्रकार का नियोजन या आदेश नहीं निकाला है। महाराष्ट्र के आदिवासी छात्रों को अगर पीएचडी जैसी उच्च शिक्षा लेनी है तो उनको कुछ आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इस प्रकार का प्रस्ताव आदिवासी संशोधन केंद्र ने महाराष्ट्र सरकार को दिया, लेकिन हमारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री महोदय सत्कार और स्वागत लेने में इतने व्यस्त हैं कि 85 करोड़ का ये प्रस्ताव आदिवासी छात्र महागाई, बेरोजगारी आणि डॉलर ह्या 3 गोष्टींनी मोदी सरकारच्या कार्यकाळामध्ये उच्चांक गाठलेला आहे। कधी नव्हती एवढी महागाई मोदी सरकारच्या काळामध्ये झाली। डॉलर 80 पार होऊन आता 100च्या वाटेने आहे। बेरोजगारीच्या संदर्भात सर्व मोदी सरकारची आश्वासनं खोटी ठरली आणि देशातला तरुण पूर्णपणे हवालदिल झालेला आहे। ज्या उज्ज्वला योजनेचा गवगवा मोदी सरकारने केला त्याची आकडेवारी पाहिली तर 5 वर्षांमध्ये 2,91,00,000 लाभार्थ्यांनी फक्त वर्षातनं एकदाच सिलेंडर घेतलेला आहे। काल सीएनजी मध्ये, पीएनजी मध्ये दरवाढ करण्यात आली। ह्या सर्व गोष्टी होत असताना मात्र विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी ईडी असेल, सीबीआय असेल, इन्कम टॅक्स असेल, ह्या सर्व आयुधांचा वापर केंद्र सरकार करत आहे का, हा प्रश्न आता देशातली जनता विचारू लागलेली आहे। महाराष्ट्रामध्ये शिंदे फडणवीसांचं सरकार आलं, 32 दिवस उलटून गेली आणि ह्या 32 दिवसामध्ये जवळपास 750 जीआर शिंदे फडणवीसांच्या सरकारने मांडले। जवळपास 23 जीआरचा ॲव्हरेज, सरासरी ॲव्हरेज रोजचा ह्या सरकारचा आहे। ह्या सरकारचं संविधानिक अस्तित्व किती ह्याच्यावर सुप्रीम कोर्टामध्ये चर्चा चालू आहे। परंतु कुठेतरी महाराष्ट्रातल्या गोरगरीब, आदिवासी, मागासवर्गीय, कास्तकार, शेतकरी आणि पूरग्रस्त नागरिक ह्यांना दिलासा देण्यासाठी शिंदे साहेबांना वेळ नाही, कारण ते सत्कार स्वीकारण्यामध्येच आत्तापर्यंत व्यस्त आहेत। आदिवासी समाजातल्या तरुणांना पीएचडी शिक्षणासाठी आर्थिक मदत मिळावी म्हणून आदिवासी संशोधन केंद्राने 85 कोटी रुपयाचे
एक आर्थिक सहाय ह्याचं निवेदन राज्य शासनाला दिलेलं आहे। आज अनेक दिवस झाले हे निवेदन धूळ खाऊन पडलेलं आहे आणि शिंदे सरकारला हे निवेदन स्वीकारून आदिवासी विभागातल्या तरुणांना 85 कोटी आर्थिक मदत देण्याच्या संदर्भातलं या संशोधन संस्थेचं जे निवेदन आहे त्याच्यावर मंजुरी देण्यासाठी शिंदे साहेबांना वेळ नाही, ही फार मोठी शोकांतिका आहे।